सब राजनीति हो रही है, कुछ भी नहीं है। जब गवर्नमेंट ये केंद्र सरकार राज्यों के नाम बदल के इलाहाबाद को प्रयागराज कर सकती है तो क्या 1968 का एक्ट चेंज नहीं कर सकती है? ये सारी राजनीति है और ये राजनीति चलती रहे ना तो सरकार जो भी कर ले, लेकिन हमें ना फिर अपना दिखा देंगे कि हम क्या है। हम सरकार उठाना जानते हैं ना तो गिराना भी जानते हैं। दूध भी 3-3 दिन में मंगाया जा रहा है, इतनी दिक्कत हो रही है। शर्म भी आती है बताने में। सोचा नहीं था कभी कि हाथ पैर सलामत होते हुए कमाते हुए भी हमारी सिचुएशन इतनी बेकार हो जाएगी। पहले तो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार पे चूड़ी चढ़ा दी। इन्होंने खुद भर्ती करी थी मार्शलों की, इन्होंने खुद भर्ती करी, अब ये कहते हैं अवैध भर्ती थी। नमस्कार। दिल्ली के अंदर अपना रोजगार खोने वाले 200 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं ठंड में बाहर, जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, उनका परिवार भी है और गोदी मीडिया में कहीं इसकी कोई खबर नहीं है। कहीं 2-1 लाइन आपने पढ़ी होगी तो पढ़ी होगी, अदरवाइज आपको यह खबर कहीं नहीं मिलेगी कि केजरीवाल और मोदी की आपसी लड़ाई में सैकड़ों लोगों का रोजगार चला गया है। मोदी जी गारंटी की बात करते हैं, मोदी की गारंटी, जहां जाते हैं चुनाव होता है गारंटी की बात करते हैं और इन गारंटियों में रोजगार की बात भी कई बार होती है। जब सरकार बनी तो कहा गया 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, प्रतिवर्ष दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली में उल्टी गंगा बह रही है। जिनको रोजगार मिला था उनसे रोजगार छीना जा रहा है। निर्भया कांड हुआ था, आप सब लोगों को पता है कि निर्भया कांड में क्या क्या हुआ था और उसके बाद एक चिंता यह थी कि बसों के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वैसे भी आप जानते हैं कि बाकायदा डेटा आ चुका है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश है पूरे देश के अंदर। तो केजरीवाल सरकार ने बसों में मार्शल्स की नियुक्ति की थी। ये वो लोग होते थे जो बसों में यात्रा करते थे यात्रियों के साथ, और कोई भी इस तरह की परेशानी हो, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाई दे तो इनका काम था कि ये रिपोर्ट करें। अब इन बसों के मार्शलों की नौकरी अचानक छीन ली गई है 1960-62 के एक एक्ट का हवाला देकर। पहले इनकी 6 महीने की सैलरी रोकी गई और उसके बाद इनकी नौकरी छीन ली गई। 50 से भी अधिक दिनों से ये सारे लोग खुले में बैठे हुए हैं दिल्ली सचिवालय के सामने। कभी इनका टॉयलेट बंद कर दिया जाता है, गुरुद्वारों से खाना आ रहा था वो खाना बंद कर दिया जाता है, यानी कैसे भी इनके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और कोई गोदी मीडिया, कोई दिल्ली का सारे के सारे चैनल नोएडा में है, आधे घंटे का रास्ता है सेक्रेटरिएट का, लेकिन कोई भी वहां जाकर रिपोर्ट करने को तैयार नहीं है। मुझसे कुछ लोगों ने जो वहां बैठे हुए हैं उन्होंने संपर्क किया और वो चाहते थे कि मैं उनकी रिपोर्ट आपके पास लेके आऊं, और मुझे लगा कि उनका जो दर्द है वो मैं आपके पास पेश करूं। तो हमारी रिपोर्टर शालिनी और अमित वहां गए, उन्होंने उनसे बात की और सारा कुछ रिपोर्ट किया। आप देखिए किन हालात में ये लोग रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने अपने तंबू जो है एक तरीके से वो यहाँ पर गाड़ के यहाँ पर टेंट लगा लिया है और यहीं पे इसी में ये लोग कुछ जो लोग हैं वो रह रहे हैं। जैसे डे 52 है या जो भी दिन जितने भी दिन बदलते रहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर ये उस दिन को भी मेंशन कर देते हैं एक पर्ची के साथ, उसमें लिख कर। आप देखिए ये पूरे आगे तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से जो ये लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि ये काले रंग का झंडा जो है वो यहाँ पर लगाया है और बेरोजगारों का घर करके यहाँ पर इसे लगा दिया गया है, क्योंकि ये लोग अब बेरोजगार हो चुके हैं। इनको भले ही कई वादे किए गए हैं, इनको कहा गया है कि सिविल डिफेंस इनको होमगार्ड्स में भर्ती किया जाएगा, लेकिन जो उसकी भर्ती प्रक्रिया है वो भी इतनी सरल नहीं है। कई ऐसे एग्जाम्स है वो इनको क्लियर करने हैं, उसके बाद इनकी भर्ती भी होगी, लेकिन बहुत सारी मुश्किलें हैं। और ऐसे में ये लोग किस तरीके से यहाँ रह रहे हैं आप देख सकते हैं। आगे की तरफ मैं चलकर एक बार आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इनके यहाँ पर ये पूरे टेंट लगे हुए हैं और तिरंगा झंडा ये पूरे यहाँ पर ये अभी बंद कर रखा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से, इधर से आप दिखा दीजिए, ये देखिए ये इस तरह यहाँ पर ये किस तरीके से अब सब लोग यहाँ पर रह रहे हैं। रात दिन ये लोग यहीं रहते हैं, दिन के समय वहाँ रहते हैं और जब रात हो जाती है तो अपने इन टेंट में कुछ लोग आ जाते हैं। इस सड़क पर ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर लेटने को, सोने को सभी लोग मजबूर हैं। कई महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और साथ ही साथ में कई जो पुरुष हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो आप समझ सकते हैं परिस्थितियाँ कितनी ज़्यादा मुश्किल है, कितनी विकट है। और ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से भी कोई मंत्री जो है वो इनसे मिलने के लिए नहीं आ रहा, इनकी बातों को, इनकी मांगों को सुनने के लिए अब तक नहीं आया है। इन लोगों का ऐसा कहना है। एक तर्क यह दिया जा रहा है कि इन लोगों को होमगार्ड बना दिया जाएगा।
अब इस तर्क में कितना दम है, कितना भोथरा है ये तर्क, हमारी एक वहां बहन बता रही हैं, आप सुनिए। दीपा देवी। दीपा जी, ये भी तो कहा गया है, दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी सिविल डिफेंस के लोग थे उनको होम गार्ड्स के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा, तो फिर क्या समस्या आएगी इसमें आपको आने वाले वक्त में, और क्या समस्या है इस चीज़ से, आप वो बताइए। मैम, जैसे होम गार्ड के लिए बोल दिए, ठीक है, तो मेरा भी कहने का मतलब ये है कि होम गार्ड में जबकि हमारे बच्चे थे 18 साल का, अब वो हो गए 50 साल का, तो क्या वो होम गार्ड में जा सकते हैं? ना ये है कि 50 साल हो या जितना भी हो गया उम्र, तो डिफेंस से उठा करके उसको सीधे कर दो उसमें होम गार्ड में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आप बोलोगे उसे टेस्ट होंगे, ये होंगे, फिजिकल होंगे, तो क्या ये हमारे जो है ये चाचा सब ये सब दे पाएंगे फिजिकल? लग रहे हैं जरा सभी, दिखा सकते हैं कैमरे से, दौड़ उड़ में कुछ में कर पाएंगे? दिखा सकते हैं आप लोग। केवल जब हमारी उम्र जो थी उस उम्र में जहाँ की नौकरी ढूंढने के टाइम थी, उस टाइम तो लॉलीपॉप दिखा दिए, सबको लगा दिए, हम लोग भी लग गए, लेकिन अब हमारी एज खत्म हो गई, तो मैं कहाँ जाऊँगी? कहीं भी नौकरी ढूंढने जाओ तो क्या कर रहे थे? बस मार्शल क्या है? कुछ है ही नहीं मेरे पास जो हम कहीं नौकरी भी कर सकते हैं। तो होम गार्ड में लगाना चाहते हैं तो सिविल डिफेंस का बस मार्शल जो भी थे उसको उठा के उसमें मेंशन कर दे, कहानी खत्म। हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार मिल जाएंगे, हम लोग अपना आराम से रोजगार करेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये बोलेंगे कि आपको 10%, 5%, वो परसेंट पे हम लोग एग्री नहीं है, इसलिए कि परसेंट में हमारे कितना 10 से 15 जो भी होंगे बच्चे वही निकल पाएंगे। हमारे 50 साल हो गया, 40 साल हो गया, ये सब कहाँ जाएंगे? हम तो नौकरी करने लायक हैं ही नहीं, फिर हमारा बच्चे कैसे पलेगा? तो मतलब आपको जो ये कहा गया है सिविल डिफेंस से जो लोग होम गार्ड्स में तब्दील होंगे, जो भर्ती प्रक्रिया है उसको आपत्ति है, बिल्कुल आपत्ति है, इसलिए कि हमारे जा ही नहीं पाएंगे, एक भी जवान नहीं हो पाएंगे उसमें, कैसे होंगे? आप दिखा भी सकते हैं यहाँ पे सारे हमारे, कैसे होंगे जवान बताओ जी? या हम भी नहीं हो पाएंगे, कैसे हो पाएंगे? दौड़ पाएंगे? हमें दौड़ाओ तभी 18 साल के बच्चे के साथ मैं दौड़ पाऊंगी, छलांग मार पाऊंगी? जब मैं 20 साल की थी तो वो एज हमें ला देंगे केजरीवाल, 20 साल के मुझे बना देंगे, वो ला देंगे, कैसे लाते हैं? या तो जो कि एक्ट के बारे में बोल रहे हैं, जिस टाइम वो लगे थे नौकरी पे, तो क्या अभी उनका टेस्ट लेंगे तो क्या वो टेस्ट दे देंगे? नहीं दे पाएंगे। तो ये अपने जैसे सोचे दूसरा का भी, उनका भी एज हो गए, हमारा भी एज हो गए, तो हम कहाँ जाएंगे? हमें उठाओ सीधे उसमें मेंशन कर दो कि होम गार्ड में आप सारे जाओ, जहाँ ड्यूटी कर रहे थे वहाँ लग जाओ। खर्चा भी नहीं चल रहा है ढंग से, नहीं बच्चों की पढ़ाई हो पा रही, बच्चों का ट्यूशन भी छूट गया, स्कूल भी छूट गया बच्चों का, नहीं घर में राशन पानी कुछ भी नहीं आ पा रहा, दवाई गोली देखो मेरे हम लोग सब सारे बीमार पड़े हैं, सरकारी दवाई लेकर कुछ हो ही नहीं रहा, फिर भी देखो सर्दी इतनी हो गई है, बुरा हाल हो गया है घर का, हमारा खर्च चलाना इतना कि बहुत ज़्यादा ही है। तो अभी दिल्ली सरकार से आपकी क्या मांगे हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि सिविल डिफेंस के जो लोग हैं इनको होम गार्ड्स में भी तब्दील किया जाएगा। वह दिल्ली सरकार से यही वो है कि जल्दी से जल्दी इनका रोजगार दिया जाए, जिससे हमारी जीविका जीवित रहे, लोग होम गार्ड में नहीं, हमें जिस ड्यूटी कर रहा है उसी पे दोबारा भेजा जाए ना, बस मार्शल थे, बस मार्शल में ही भेजा जाए। जब बाप की नौकरी जाती है तो बच्चे भी परेशान होते हैं। बाप की अगर तनख्वाह नहीं आएगी तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, अगर बाप की तनख्वाह नहीं आएगी तो उनका इलाज नहीं हो पाएगा। ऐसा ही एक छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप के साथ वहां पर था, शालिनी ने उनसे बात की, आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी हैं, अपने माँ और बाप के साथ, पिताजी के साथ, सबके साथ आए भी हुए हैं। बच्चे, क्या नाम है आपका? यस। क्या नाम है? यस। अच्छा, स्कूल जाते हो? यहाँ पर किस लिए आए हो? पापा की ड्यूटी लेने के लिए। पापा की ड्यूटी लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हो? अच्छा, तो आपको किसने बताया कि पापा की ड्यूटी चली गई है? पापा ने। अब दो सरकारें हैं, केजरीवाल साहब हैं और मोदी जी हैं, दोनों लोग दिल्ली में हैं, एक राज्य की सत्ता में है, एक केंद्र की सत्ता में है, दोनों के बीच एक टसल चल रही है लगातार। केजरीवाल बार बार कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता है, राज्यपाल मुझे काम नहीं करने देते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आप जानते हैं कई मंत्री और एक सांसद जेल में हैं। लेकिन इन सबके बीच जनता का नुकसान क्यों होना चाहिए? मैं 1 साल पहले से सुनती आ रही हूँ, पेपर में भी आया था, एलजी साहब ने भी किया, तो उनकी स्पीच आई थी कि बस में सीसीटीवी कैमरा है, पैनिक बटन है, तो मार्शल की जरूरत क्या है। उसके बाद उन्होंने ये सब काफ़ी दिन से सुनने में आ रहा था, मुझे लग भी रहा था कि कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन 2024 में इलेक्शन है। फिर इन्होंने हमारी सैलरी रोकी, 6 महीने की सैलरी रोक दी थी, अब इन्होंने डायरेक्ट हटा दिया। सब राजनीति हो रही है, कुछ भी नहीं है। जब गवर्नमेंट ये केंद्र सरकार राज्यों के नाम बदल के इलाहाबाद को प्रयागराज कर सकती है, तो क्या 1968 का एक्ट चेंज नहीं कर सकती है? इतना बड़ा राज्य का नाम चेंज कर सकती है, लेकिन एक एक्ट नहीं हटा सकती है।
सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं। क्यों? क्योंकि राजनीति है। इनको ये लगता है कि केजरीवाल का वोट बैंक है सिविल डिफेंस, इसको कैसे करके तोड़ दो, वो ये चाहते हैं। तो मतलब आप लोगों को लग रहा है कि राजनीति के चलते आप लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं? बिल्कुल रोजगार छीने जा रहे हैं। इनको पता है कि जिसने रोजगार दिया उसके पेट पे उसको तो फिर वो हटेगा ही, पता ही इनको है ना। कोई भी सीएम हुआ वो अपने लगाएगा, अपनी स्कीम निकालेगा। इलेक्शन के टाइम पे कोई हटाना नहीं चाहता है, सब राजनीति होती है। दोनों तरफ से राजनीति हुई है, दिल्ली सरकार ने भी राजनीति की है, केंद्र सरकार ने भी राजनीति की है हमारे साथ। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर जब बैठते हैं तो उसका कोई समय है या फिर दिन रात आप लोग मतलब हमें जैसे टाइम मिलता है हम घर भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं। जैसे टाइम मिलता है यहाँ भी आते हैं। अगर घर की जरूरत है तो हम घर भी जाना पड़ता है। तो हमारे कुछ भाई आते हैं, कुछ जाते हैं, इस तरीके से अपना मैनेज करते हैं, है ना। घर भी है, बच्चे भी हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, उनको ये सब देखना पड़ता है। तो तमाम खाने पीने की चीज़ें किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं, रहने की, क्योंकि महिलाएं हैं और पुरुष हैं, कई बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इन सब चीज़ों को किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं? देखिए मैडम, यहाँ तो एक टाइम गुरुद्वारे से जाता है शाम के टाइम खाना, ठीक है। बाकी ऐसे ही करते हैं, कोई कहीं खाता, कोई कहीं खाता। भाई इनको पता है रोजगार आ चुका है, कैसे करेंगे, गुजार तो करना ही है। कुछ लोग तो यहाँ भी खाते हैं, कुछ लोग कहीं अलग भी खा लेते हैं, क्या करें। ठीक है, तो मतलब कई परेशानियां हैं, लेकिन सारी राजनीति है और ये राजनीति चलती रहे ना तो सरकार जो भी कर ले, लेकिन हमें ना फिर अपना दिखा देंगे कि हम क्या है। हम सरकार उठाना जानते हैं ना तो गिराना भी जानते हैं। जब ये पार्टी बनी थी ना, पब्लिक ने चंदा घर घर जाके इकट्ठा करके इस पार्टी को जो है आगे बढ़ाया था, है ना। केजरीवाल को सीएम बनाया था। इनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं था, ये सब पब्लिक के पैसे से बने थे। चंदा इकट्ठा करके जो है सीएम बने ये धरने धर के। आज ये हमारे को रोड पे बिठा दिया इन लोगों ने, हमसे चंदा लेकर सीएम बन गए और हम ही लात मार दिया। बताओ, ये हमारे चंदे से ही सीएम बने हुए हैं। तो मतलब ये आपका कहना है कि जनता उठा सकती है तो बिठा भी सकती है? बिठा सकती है, जनता उठाना जानती है तो गिराना भी जानती है। मेरा नाम यमिता है। यमिता जी, आप लोग यहाँ पर कितना वक्त हो चुका है और किन हालातों में यहाँ रह रहे हैं? मैम, हमें यहाँ आज 52वां दिन है यहाँ बैठे हुए। हम सरकार ने हमें एक एक्ट के तहत, जो सिविल डिफेंस है उसमें कहा है कि एक एक्ट है 1968 का, जिसके तहत आप निष्काम सेवा कर सकते हो, इसमें कॉल आउट ड्यूटी कोई नहीं कर सकता। उसके तहत हमें हला दे के इन्होंने निकाल दिया। सरकार ने काफ़ी मतलब बदतमीजियाँ दिखाई है यहाँ पर कि वॉशरूम बंद कर देना और पानी ना आने देना, जो गुरुद्वारे से हमारे खाना आता था वो भी बंद कर देना। काफ़ी समस्या मतलब सरकार ने हमें पैदा करी है हमारे आगे। 2 बार हमें डिटेन भी किया है यहाँ से, बल्कि आसपास के थाने में ले जाना चाहिए था। यहाँ आसपास के थाने में ना ले जाके वो हमें भवाना लेके गई, जहाँ से हमारे साथी फिर दोबारा आए। और जैसे भी ये कह रहे हैं कि 1968 का जो एक्ट है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि वो अनपढ़ गवार थी क्या जो बैठे थे, अधिकारी जो बैठे थे IPS करके बैठे हुए हैं, वो कैसे अधिकारी से जो सो कर उन्होंने साइन करे थे क्या? तब नहीं पता था उन्हें कि इसमें जो 1968 का अब लगा रहे हो तुम, इतने टाइम बाद लगा रहे हो, 20-20 साल इसमें नौकरी करते हुए बंदों को हो गया, तब तुम्हें होश आ रहा है। तुम जिस भी अधिकारी ने साइन करे थे उस पेपर पे, वो अधिकारी अपना इस्तीफा दे दे तो हम मान जाएगी कि हाँ चलो गलत था। वो जितने भी अधिकारी थे, कोई भी था, जब सीएम ने ये वैकेंसी निकाली थी, जब वो क्या सो रहे थे या अनपढ़ थे कि हम जब वैकेंसी क्यों लिया उन्होंने? अब सबकी उम्र चली चुकी, मतलब उम्र हो गई है, अब वो कह रहे हैं, अब वो एक्ट दिखा रहे हैं। पिछले अक्टूबर में 31 तारीख को हमें सेवा से मुक्त कर दिया गया। ये दरअसल हम लोगों के साथ राजनीति हो रही है और जैसा कि आपको मालूम है कि देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और देश की राजधानी दिल्ली में भी वही हाल हो चला है। तो आखिर क्या साबित करना चाहती हैं आजकल की सरकारें? क्या दिल्ली को कैपिटल ऑफ क्राइम बनाना चाहती हैं? बेरोजगार युवा क्या करेगा? गलत रास्ते पे ये चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आखिर इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? और हमारे साथी आप देख सकते हैं, 8 से ज़्यादा साथी हमारे यहाँ पे धरने के दौरान एक्सपायर हो चुके हैं। उनका कौन है जिम्मेदार? सरकार जवाब दे। मैं केंद्र सरकार से भी पूछना चाहूँगा और राज्य सरकार से भी पूछना चाहूँगा। महिला सुरक्षित नहीं है दिल्ली के अंदर में, और महिला आज ठंड बढ़ने जा रही है। आप देखते हो कि दिल्ली के अंदर में जब निर्भया जैसा कांड हुआ था, उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के बाद आम आदमी की सरकार आई। आम आदमी पार्टी की सरकार का एक ही मुद्दा था कि हम दिल्ली के अंदर में बसों के अंदर मार्शल देंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अहम मुद्दा था। तो महिला के लिए मार्शल इन्होंने 2015 में लगाई जैसी सरकार आई, और 2023 में 9 साल बाद इन्होंने हमें निकाल दिया। ठीक है, हमें निकालना कोई बात नहीं है, हमें निकाल दो बेरोजगार, लेकिन वो महिलाएं कैसे सुरक्षित हैं? वो महिलाएं जब
आज मैं देखता हूँ बहुत सारे सोशल मीडिया पे आ रहा है, कभी तो ड्राइवर के प्लेट, कभी कंडक्टर, कभी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, महिलाओं के साथ बेटी बहनों के दर्द को देखकर इतना लग रहा है कि क्या कर रही है दिल्ली की सरकार और एलजी साहब क्या कर रहे हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। बिल्कुल इतनी वीडियो देखकर इतना हो रहा है कि महिलाओं के साथ मार पिटाइयाँ हो रही है आपस में। महिला जो है किसी पुरुष के साथ में बोलती है, 4-5 पुरुष उसको घेर लेते हैं बसों के अंदर, वो अपनी आवाज़, कई महिलाओं ने कहा, कॉलेज की महिलाओं की मैं एक वीडियो देख रहा था कि कल बहुत सारे मीडिया के लोगों ने बनाई कि भाई निर्भया का कांड हुआ था, आप कितनी सुरक्षित महिला, तो कॉलेज की लड़की कहती है हम बसों के अंदर नहीं जा पाते। उसने बोला क्यों नहीं जा पाते, उन्होंने बोला कि बसों के अंदर में कोई भी असुरक्षित तत्व जो है हमें परेशान करता है, इस वजह से हमें डर रहता है कि हमारे साथ में कुछ घटना ना हो जाए। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आज मार्शल पिछले 53 डेज में आज यहाँ बैठे हुए हैं, दिल्ली गवर्नमेंट का कोई अधिकारी, विधायक, मंत्री कोई भी नहीं आ रहा। हमने इतने सारी पीजीएमएस लगा ली कि भाई हमें रोजगार दे दो, आप कहीं भी रोजगार दे दो। अब बसों के अंदर आपकी सुरक्षा नहीं है, पैनिक बेटक आपके काम नहीं कर रहे हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा भाई? हमें आपने जिम्मेदारी दी थी, हमने 9 साल हमने जिम्मेदारी से काम किया। और आज मैं आपको क्राइम रेट बताता हूँ, आप जब से मार्शल हटे आप 50 दिन का क्राइम रेट देखो, डेली ट्विटर पे आ रहा है कि हमारे मोबाइल, बहुत सारे पुरुष साथी डाल रहे हैं भाई हमारा मोबाइल चोरी हो गया, हमारी महिलाओं डाल रही हैं भाई हमारे साथ में ऐसी, इस बस में ऐसी घटना हो रही है। कुछ फोन में सबसे ज़्यादा इनके आप कंप्लेंट देखो, कितनी सारी कंप्लेंटें आ रही हैं। चाचा चप्पल उप्पल तो पहन सकते थे, ठंड है और बुजुर्ग भी हैं, तबीयत भी खराब हो सकती है, उसके बावजूद। मैडम क्या करें, मजबूरी है, पेट की आग है जो यहाँ तक ले आ रही है। इतने दिनों से हमें एक रोज़गार मिला था, एक सहारा था, वो भी छिन गया है, टूट गया है मैडम। हमें तो समझ में नहीं आता इनके केजरीवाल साहब का, उन्होंने पहला शपथ ग्रहण किया था तो उन्होंने एक गाना गाया था पहला शपथ ग्रहण में, अब कोई हो तो उनको याद होगा, इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। क्या कर रहे हैं ये? यही इंसानियत है कि रोजगार दे के रोजगार छीन ले। आप ही सोचो मैडम, ये कौन सी इंसानियत है? ये आपका पहला ये था क्या नाम, पहला वाक्य था इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, और यही पैगाम दे रहे हैं कि क्या नाम लोगों को बेरोजगार कर दे, और उन लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं आप। फौज है, बॉर्डर पे डिप्लॉयड है, देश सेवा कर रहा है, पुलिस है अपनी अपनी जगह पे डिप्लॉयड है, वहाँ कर रहा है। हम वो फौज है, हम वो सेना है मैडम कि जो अपनी नौकरी के साथ साथ कोरोना से लेके बाढ़ में लेके सब चीज़ में इंसानियत की सेवा हमसे बढ़कर कोई दे ही नहीं सकता। तो अच्छा, आप कौन कौन से चरणों को पास करके आप इस नौकरी के अंदर आई थी, और अब आपसे जब रोज़गार आपका ले लिया गया है तो आपका क्या कुछ कहना है? मैडम, जितने भी होते हैं प्रोटोकॉल सारे को हम लोगों ने निम्नलिखित रूप से सारे पार करने के बाद हम लोग की सिलेक्शन हुई थी। आज जो 61 ये कहते हैं 1968 की एक्ट जो बात आज कर रहे हैं, ये हमारे साथ शुरू से है, और हम तो 10 साल से 8-10 साल से हम लोग हैं, हमसे पहले से भी जॉब कर रहे हैं, तो भी ये 1968 का एक्ट पहले भी लगा हुआ था। ये हटाने के समय सिर्फ ये बहाना है मैडम, जो 1968 के एक्ट के तहत हम आते हैं डिजास्टर, नहीं तो जिस समय लगाए थे उस समय भी ये 1968 था, पर उन्होंने इसको देखा नहीं। हम लोग तो सारा प्रोटोकॉल निभाकर तब गए थे, सिलेक्शन हमारी हुई थी। ऐसा नहीं था कि से हमें यूं ही उठाकर ले गया और सिलेक्शन हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। सारा प्रोटोकॉल निभाया था, उसके बाद सिलेक्शन हुई थी। आज निकालते समय ने इन्होंने 1968 का सिर्फ एक्ट बताकर और हमें निकाल दिया गया, ना पहले सूचित ना दिया, ना कुछ कहा, और एकदम से निकाल दिया। तो हमारा कोई गलती नहीं है, इसलिए हम लोग बैठे धरना पर, हमें रोज़गार चाहिए। तो आपके परिवार में आप कमाने वाली हैं या फिर आपके पति भी कमाते हैं? नहीं मैडम, हम अकेले कमाने वाले हैं। मतलब आप अकेले घर में कमाने वाली हैं? मेरे 3 बच्चे के साथ मैं अकेले रहती हूँ। अच्छा, तो आप अपने बच्चों के साथ रहती हैं और आप अकेले कमाती, तो फिर अब कैसे, किस तरीके से घर का गुजारा चला रही है, क्या समस्याएं आ रही हैं? मैडम, दरअसल मेरा बड़ा लड़का ट्यूशन करा रहा है, तो 2 वक्त की रोटी तो हमें मिल जा रही है, पर जो प्रॉब्लम है वो क्या बयान करें। 52 दिन से हम लगातार बैठे हुए हैं, और 52 दिन से आज तक सरकार से, इस दिल्ली सरकार से, कोई चपड़ासी से लेके MP MLA तक
कोई मुख्यमंत्री तक हमसे मिलने क्या हमको देखने तक नहीं आया है। तो ये है हालात। देखिए, जिस देश में रोजगार मिलना चाहिए था, वहां जिनको रोजगार मिला था उनको छीन लिया गया। जिस उम्र में ये लोग पहुंच गए हैं, जो इनके हालात हैं वो आपने देखे होंगे। आप खुद सोच के देखिए कि दिल्ली जैसे शहर में बिना नौकरी के ये लोग कैसे रहेंगे। आपसी टसल जो भी हो, नियम कानून जो भी कहते हो, महिला ने बिल्कुल सही सवाल उठाया था कि अगर राज्यों के नाम बदले जा सकते हैं तो ऐसे एक्ट क्यों नहीं बदले जा सकते हैं। पूरा क्रिमिनल कोड बदला जा रहा है, पता नहीं कितने कानून बदले जा रहे हैं। तो एक कानून में अगर संशोधन की आवश्यकता भी है तो वो संशोधन करके इन लोगों को बसों में मार्शल की जो इनकी नियुक्ति थी वो बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है। ये एक हकीकत है कि बसों के अंदर छेड़छाड़ और इस तरह की घटनाएं नियमित रूप से होती हैं। उसमें अगर ये मार्शल्स वहां पर होंगे तो उनको अगर पूरी तरह से नहीं भी रोका जा सकता है तो कम से कम तो किया जा सकता है। यहां कोई राजनीति किए बिना मैं केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि इन गरीबों की बात सुने, इन बेरोजगारों की जो बेरोजगार हो गए हैं उनकी बात सुने और इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने या फिर बस मार्शल के रूप में इनकी सेवा को बहाल करने की कोशिश करें। खुशहाल भारत तभी होगा जब भारत का गरीब खुशहाल होगा, और रोजगार छीन लिया जाएगा तो खुशहाल भी बदहाल हो जाएगा। सरकार का काम होता है बदहाल को खुशहाल बनाना, रोजगार देना, शिक्षा देना, चिकित्सा देना, और केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों का रोजगार बहाल किया जाए, इन लोगों के बच्चों परिवारों के बारे में सोचा जाए, ताकि ये लोग ठंड में खुले में जो लगातार धरना दे रहे हैं, इस धरने से उठकर अपने घरों को जा सकें और अपनी सर्विसेज फिर से ज्वाइन कर सकें, ताकि इनके बच्चे पढ़ सकें, ताकि इनके बच्चों का इलाज हो सके, ताकि इनका परिवार सही तरीके से चल सके। आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद।